हेलो एवरीवन। मैं सीए सचिन गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एनसॉफ मैट्रिक को डिस्कस करेंगे। एनसॉफ को प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये इगोर एनसॉफ ने हमें दिया था। बिजनेस स्ट्रेटेजीज कई तरह की होती हैं। एक होती है स्टेबिलिटी। अगर बाहर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो बिजनेस फर्म एक स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहती है, जिससे बिजनेस एटलीस्ट कम होने की बजाय एक स्टेबल लेवल पे परफॉर्म करे। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हैं, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे में बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। और एक्सपेंशन दो तरह से किया जा सकता है। या तो आप नए प्रोडक्ट लेकर आएं या फिर आप नए मार्केट के अंदर जाएं। इसी बात को एनसॉफ ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और आप देख सकते हैं एनसॉफ का डायग्राम हमारे सामने है, जिसमें सबसे पहली टेक्निक हो सकती है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर हम लोग सेम प्रोडक्ट न्यू मार्केट में जाके बेचते हैं, यानी कि हम एक नई मार्केट की खोज करते हैं जहां पे हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेच सकें। ये सबसे लेस रिस्की स्ट्रेटेजी कहलाती है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आर&डी में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब आप मार्केट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? मार्केट डेवलपमेंट के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट को देखें। जैसे टाटा मोटर्स एक इंडियन कंपनी है, इंडिया में कार बेच रही है, लेकिन उन्होंने इंडिया के बाहर भी एशिया में दूसरे देशों में जाके कार बेचना शुरू करा। इसी प्रकार से कुछ कंपनी यूएसए की हैं, जैसे पेप्सिको। आज उनके प्रोडक्ट 200 से ज़्यादा कंट्रीज में बिक रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स, इनके प्रोडक्ट 110 से ज़्यादा कंट्रीज में बिक रहे हैं। इसी प्रकार से स्टारबक्स, जो यूएस की कंपनी है बट उनके प्रोडक्ट काफ़ी सारे देशों में बिकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। इस तरह से ये लोग एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपनाकर अपने बिजनेस को नए लेवल पे लेके जाते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, जब आप किसी दूसरे देश में किसी दूसरी लोकेशन पे जाके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसके अलावा एक दूसरा काम भी कर सकते हैं आप, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस और डेमोग्राफिक्स। इसका मतलब है आप एक नया कस्टमर सेगमेंट ले सकते हैं। आप उसी मार्केट में हैं, लेकिन उसी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट के डेमोग्राफिक्स लुक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा। हमने आमतौर पे देखा है उसकी बॉटल्स आती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अपना एक सेशे लॉन्च कर दिया जिसमें एक ही बार का ड्रिंक होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसी मार्केट के अंदर जो बॉटल नहीं परचेज कर पाते थे, बट अब वो एक सेशे ले लेते हैं और उससे एक बार का ड्रिंक अपना बना लेते हैं। इसी तरह से हेयर ऑयल, पूरी बॉटल आती है बट उन्होंने अपना एक सेशे लॉन्च कर दिया जिसमें एक बार का हेयर ऑयल होता है जिसको लगा के मसाज किया जा सकता है। उसी मार्केट में हमने एक नया कस्टमर सेगमेंट ढूंढ लिया जो हमारे उन प्रोडक्ट को खरीद रहा है। इसको भी हम मार्केट डेवलपमेंट के नाम से बुलाएंगे। एक होता है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमारे प्रोडक्ट जैसे एक मार्केट लेट से दिल्ली के अंदर बिकते हैं और दिल्ली में हमारे प्रोडक्ट जितनी भी नीच शॉप्स है या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनके अंदर बिकते हैं। अगर हम न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेकर आएँ, यानी कि कुछ रीजनल डीलर्स लेकर आएँ, जो हमारे प्रोडक्ट को स्ट्रीट शॉप पे भी बेचें, तो इसके थ्रू भी हम एक नई मार्केट अपने साथ डेवलप कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिसको बोलते हैं डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि आप डिफरेंट प्राइस लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक पर्टिकुलर मार्केट में रिटेल कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट हम एक डिफरेंट प्राइसिंग, जो रिड्यूस प्राइसिंग होता है, वो लेके आ सकते हैं फॉर कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं। इससे हमारी मार्केट डेवलप होती है। तो मार्केट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एक नई ज्योग्राफिकल लोकेशन पे जाना है। हम न्यू प्रोडक्ट डेमोग्राफिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी लेके भी आ सकते हैं और साथ में कुछ नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी लेकर आ सकते हैं। इसी में नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है हम नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे बट उसी मार्केट में बेचेंगे। ये एक रिस्की टेक्निक रहती है क्योंकि कई बार इसमें नया प्रोडक्ट कस्टमर हमारा एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपकी ब्रांड लॉयल्टी है तो आप इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ये नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको कुछ कंपिटेंसीज की आर&डी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक ब्रांड लॉयल्टी की बात है, आप देखिए एडिडास जो कंपनी है, इन्होंने सबसे पहले अपने शूज़ लॉन्च किए। आज उनके ट्रैक पैंट्स या उनकी शर्ट्स, टी-शर्ट्स भी आती हैं। तो एक तरह से ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आएगा। मैकडॉनल्ड्स एक बर्गर कंपनी है, लेकिन उन्होंने अभी अपना मैक सैलेड लॉन्च कर दिया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकडॉनल्ड ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है। आप नई कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सकते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, उन्होंने अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लॉन्च कर दिए। कुछ बाइक बनाने वाली कंपनी है, वो गियरलेस कार लेकर आ रही हैं। ये सब चीज़ें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर कवर होती हैं। यानी कि मार्केट वही है, लेकिन आप नया प्रोडक्ट उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। इसी प्रकार से मार्केट पेनिट्रेशन में सेम प्रोडक्ट होता है, सेम मार्केट होती है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत छोटा-सा चेंज करते हैं और उस चेंज के माध्यम से आप अपने प्रॉफ़िट को या अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं? ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइज़मेंट। आप एडवर्टाइज़मेंट में ज़्यादा खर्च करके लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। जैसे आप देखिए, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट, उन्होंने उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, लेकिन ऐड पे खर्चा करके आज मिठाइयों को चॉकलेट से रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह से रिश्तों का एहसास, कैडबरी सेलिब्रेशंस, उन लोगों ने क्या किया, अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट है, 5 स्टार है, जैम्स है, उसका एक गिफ्ट पैक बना दिया सेलिब्रेशन के नाम से। और फेस्टिवल टाइम पे वो इस प्रकार से ऐड करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो उनका बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ बिकता है। तो इसको भी हम मार्केट पेनिट्रेशन का नाम देंगे। सिमिलरली हल्दीराम, खट्टा मीठा, कुछ नमकीन के पैकेट, कुछ मीठे के पैकेट, दोनों को मर्ज करके, मिक्स करके एक बॉक्स में डाल देते हैं और फेस्टिवल पे, दिवाली पर या और डिफरेंट फेस्टिवल्स पर उसको लॉन्च करते हैं। आप देखिए, प्रोडक्ट में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बना दिया और एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंडिंग शुरू कर दी, इससे मार्केट को वो पेनिट्रेट कर लेते हैं। कई बार हम प्रमोशनल कैंपेन भी करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के थ्रू। ये जिलेट कंपनी बहुत ज़्यादा करती है। जैसे जिलेट कंपनी कहती है, अगर आप हमारा रेज़र खरीदेंगे, तो उसके साथ हम आपको ब्लेड फ्री देंगे। इसी तरह से कोको कोला कंपनी ने एक कैंपेन चलाया था, अगर आप 2 लीटर की कोको कोला खरीदते हैं, तो आपको किटकैट उसके साथ फ्री मिलती है। इस प्रकार से आप मार्केट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। एक होता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से भी मार्केट पेनिट्रेशन होता है। ये सब जानते हैं जियो के केस में। जब जियो आया था, शुरू में उन्होंने फ्री सिम दिए, फिर थोड़े बहुत चार्जेस लगाए। आज उसके बाकी ऑपरेटर्स के तरह कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं, लेकिन उसने मार्केट में अपनी जगह बनाई, मार्केट पेनिट्रेट किया। किस तरह से? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के साथ। आप अपने प्रोडक्ट की यूजेज बढ़ा सकते हैं। जैसे पेप्सोडेंट कंपनी है, कोलगेट है, वो लोग कहते हैं ब्रश योर टीथ ट्वाइस फॉर अ फ्रेश ब्रीथ। एक तरह से वो लोगों को जागरूकता दे रहे हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करें। अब इससे यूजेज तो बढ़ेगी और यूजेज बढ़ेगी तो कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर भी किया जा सकता है और उसके थ्रू भी मार्केट पेनिट्रेशन मिलता है। जैसे हाइंस ने क्राफ्ट कंपनी को एक्वायर किया, टाटा मोटर्स ने जैगवार को एक्वायर किया, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया। आप देख सकते हैं सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, बट स्टिल कस्टमर बेस बढ़ रहा है। इसी तरह से आप देखें, एक स्ट्रेटजी हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में बेसिकली हम वहाँ जाते हैं जहाँ हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या बहुत कम एक्सपीरियंस होता है। यहाँ प्रोडक्ट भी नया होता है, मार्केट भी नई होती है। टाटा मोटर्स डाइवर्सिफिकेशन के एग्जाम्पल में फिट बैठता है। उन्होंने टाटा मोटर्स के नाम से एक बिजनेस शुरू करा, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर के अंदर आए जैसे टीसीएस, फिर ज्वेलरी के अंदर आए तनिष्क के नाम से, इसी तरह से स्टील बिजनेस में है टाटा स्टील। सिमिलरली आप आईटीसी को देख सकते हैं। आईटीसी कई सारे बिजनेस के अंदर है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे होटल्स हो, चाहे सिगरेट्स हो, इस चीज़ को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। सो कुल मिला के एनसॉफ ने कहा, अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो आपके पास या तो नए प्रोडक्ट लेने की ऑप्शन है या नए मार्केट में। और इसी बात को उसने 4 तरीकों से समझाया: मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल इसके यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे मार्केट डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं स्टारबक्स ने बाहर की कंपनी होते हुए कई सारे देशों में अपने उसी प्रोडक्ट को बेचना शुरू करा। पिज़्ज़ा हट यूएस की कंपनी है, उसी प्रोडक्ट को कई सारे देशों में बेच रहे हैं। पेप्सी 200 से अधिक कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। मर्सिडीज, ये बाहर की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, बट वो अपने प्रोडक्ट को कई सारी कंट्रीज में बेच रही हैं। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट।
अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मारुति जो कंपनी है उन्होंने काफ़ी सारी कार्स बनाई हर कस्टमर के रिक्वायरमेंट को सूट करते हुए, चाहे वो सेडान हो, चाहे हैचबैक हो या एसयूवी हो, इस तरह से। कैडबरी की काफ़ी सारी चॉकलेट्स आती है, आप देख सकते हैं, चाहे डेयरी मिल्क हो, जेम्स हो, 5 स्टार हो, सिल्क हो, पार्ले बिस्किट्स। पार्ले के बिस्किट्स भी हैं जैसे क्रैकजैक हो गया, हाइड एंड सीक हो गया। डाइवर्सिफिकेशन में आप एग्जांपल ले सकते हैं आईटीसी का। आईटीसी टोबैको कंपनी है, इनके कुछ होटल्स भी हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, इन्फो कंपनी है और साथ में पर्सनल केयर प्रोडक्ट। टाटा कंपनी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, सॉफ्टवेयर है, वॉच है, ज्वेलरी है, स्टील है, पावर है। और लास्ट है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में आप देख सकते हैं हल्दीराम का एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कुछ स्वीट्स और कुछ नमकीन है। इसी तरह से कैडबरी उन्होंने एक सेलिब्रेशन पैक बनाया और उस सेलिब्रेशन पैक के अंदर अपनी कुछ चॉकलेट्स को डाल दिया। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। मार्केट डेवलपमेंट में सेम प्रोडक्ट बट नई जगह जाके बेचते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नया प्रोडक्ट उसी मार्केट में बेचते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, उसमें मार्केट भी वही होती है, प्रोडक्ट भी वही होता है, बट प्रोडक्ट में कुछ स्लाइड चेंजेस हम कर देते हैं। और डाइवर्सिफिकेशन में सब चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे मार्केट हो या प्रोडक्ट हो। आई होप आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा होगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।